मंगेतर, अपना मुंह बंद कर। ये मेरे मंगेतर का खत नहीं है, मेरी माँ का खत है। यानी तुम्हारी शादी तय हो गई? मेरी इजाजत के बगैर कैसे तय करेंगे? और मैं कह भी चुकी हूँ उनसे, मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। रति, तुम्हें मालूम नहीं शादी से पहले सभी लड़कियां यही बोलती हैं। भानु दीदी, आप तो कोई मंगेतर था थे, जब मैंने ना कहा उसने दूसरी शादी कर ली। रति, तू उसे कह क्यों नहीं देती? तू उसे नहीं चाहती? खुल्लम खुल्ला बोल दो। उस लड़के का कहना है वो मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं करेगा। ये सब मेरी माँ और मेरे मामा जी की करामाती है। रते, रते, रति नहीं आई? नहीं है। आज संडे है ना? क्या बताऊं बेटा, वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो मैं उसे समझाती रहूं। ये क्या कह रही हैं? वो आपकी इकलौती बेटी है, ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए। वो जरूर किसी काम में फंसी होगी। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? अगर मेरा दिमाग खराब करती रही तो ना जाना मैं क्या कर बैठूंगा। हद कर दी है उसने, आप ही उसे समझाइए। आखिर उसे मेरे साथ ही जीना है। बेटी रमेश, चल फिर तेरा चिल्लाना नहीं, चल। अरे मर्द की पकड़ से हाथ मत छुड़ा, ओए चल चल। क्या हुआ रमेश? मैं इसे लेके जा रहा हूँ। क्या हुआ? कहाँ ले गया उसे? अरे गाड़ी में बैठ, बैठना। क्या जाओ। कहाँ ले गए उसे? रमेश, हेलो। माजी, हाँ रमेश, रति को मैंने घर बुलवा लिया है, अभी वो मेरे कमरे में है। अरे खुशखबरी आपके लिए, कल सुबह सुबह हमारी शादी हो रही है। कल 10 बजे आप मंदिर आ जाइए आशीर्वाद देने के लिए, ओके? अरे वाह, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। अगर मर्द हो तो तुम्हारे जैसा। अरे रति, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। इरादा क्या है? हनीमून के बाद शादी मनाओगे? हाँ? खूब कही, दिल की बात कह डाली तूने। एक दो दिन से नहीं, बचपन से तुम्हें देखती आ रही हूँ। इसीलिए तो शादी करना चाहता हूँ। ये सब अभी नहीं, शादी के बाद। वो कांटों के बीच में छुपा हुआ गुलाब है,
कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना रमेश तुम्हें लेने आता। किस लिए? तू कोई छोटी बच्ची तो नहीं है जो तुझे हर बात समझाऊं। माँ, आप इस बात को भूल जाइए, और कोई ख्वाहिश है तो मुझे बताइए, मैं पूरी कर दूंगी। अपनी माँ के विश्वास को धोखा दे रही हो बेटी। मैंने रमेश को वादा कर दिया है बेटी। पैसे देने का वादा करके अगर तुमने तोड़ दिया होता तो वो गलत बात होती। अगर लड़कियों के बारे में बात है तो कोई फिक्र की बात नहीं। रमेश के लिए कौन सी लड़कियों की कमी है? तुम्हारा कहना सही है बेटी, मगर अपनी जिंदगी में कोई गलत फैसला मत ले लेना। गलत फैसला आपने लिया है, मैंने नहीं। रमेश में कौन सी कमियां हैं? एक हो तो बताओ। इरादा क्या है तुम्हारा? काफी थक गई हूँ, सोने का इरादा है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं हम दोनों की शादी के बारे में पूछ रहा हूँ। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे शादी में दिलचस्पी नहीं। क्यों? किसी और को जवान दी है क्या? समझदार के लिए इशारा काफी होता है। बचपन से ही मैं तुमसे मोहब्बत करता आ रहा हूँ, उसमें ऐसी क्या चीज है जो मुझ में नहीं है? जाने अनजाने में आज तक मैंने तुम्हारे शरीर को छुआ तक नहीं, जानती हो ना? मुझे नहीं छुआ तो क्या हुआ? अपने साथ बाइक पे बैठा के रोज कितनी लड़कियों को घुमाते हो, मैं जानती हूँ अच्छी तरह। मुझे क्या अंधी समझा है? जरूरतमंद लड़कियों को लिफ्ट देना कोई बुरी बात नहीं है। अपनी लाइफ ही दे दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। रति, कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे सिवा तूने किसी और से शादी कर ली तो मैं उसका हाथ काट डालूंगा। हाथ होंगे तो ही तो काटोगे। सर काट दूंगा। तुम कब से कसाई बन गए? तेरी तो रमेश, 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 छोड़ दे उसे बेटा, वो तुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी बातें करती है। तू चल आ। कल तेरा जन्मदिन है, मगर गिफ्ट तेरे तो भी उसे नहीं मिटा सकता। और वो एक चित्रकार है, तुम जैसी महबूबा को तो अपने रंगों में वो डाल लेगा। तुम अपने जैसे के हम दोनों की कोई अच्छा सा बोल दो ना। क्यों दिव्या, रति को क्या हुआ? कुछ खोई खोई सी दिख रही है, कहीं बुखार तो नहीं उसे? हाँ, इसी का नाम प्रेम रोग है जो बाहर से किसी को दिखता नहीं है। दिव्या जल्दी आ, टाइम हो गया। अच्छा दीदी, बाय। फोटो में कितने शांत लग रहे हो, हाँ? मगर सामने कितने शरारती हो। ए, गुस्सा मत होना, हाँ? मैं तो मजाक कर रही थी।
आइए आइए बैठिए, मैं रति को बुलाती हूँ। ठीक है। रति, जय आया है। जय, बैठाइए, मैं आती हूँ। हाय जय। हाय, सहेलियाँ कहाँ हैं? वो तो बाहर घूमने गई हैं। तुम आओगे जानती थी, इसीलिए मैं बाहर नहीं गई। थोड़ी दूर बाहर चलकर बात करें। आज तुमसे दिल खोलकर बात करने का मन है। क्या बात है जय? रात में सोई नहीं क्या? नहीं, इस पेंटिंग को बनाते बनाते रात कब गुजर गई पता नहीं चला। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है, वाकई काबिल तारीफ। इसे बनाने में तुम्हें कितने दिन लग गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मूड अच्छा हो तो खाना पीना भूलकर मैं पेंटिंग में ही लगा रहता हूँ। ये मेरी आदत है। जय, जय क्या हुआ तुम्हें? हाँ? जय, क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं, ऐसे ही चक्कर आने लगा था। कुछ बोलो। जय, तुम्हें तो बुखार है, तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो? कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा होता है। काम करने के साथ साथ आराम करना बहुत जरूरी है। कल तक ऐसा बोलने वाला मेरा कोई नहीं था। आज से आराम करूंगा। मेरा कमरा खाली है, तुम वहाँ पे आराम कर लो और तबीयत ठीक होते ही चले जाना। चलो ऊपर चलते हैं। बैठो बेटा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। चाय पीने के लिए नहीं आया हूँ। ये लो। किसका खत है? पढ़ के देखो। तस्वीर कैसी है? ये लड़का कौन है? ये चिट्ठी किसने लिखी है? आपकी बेटी की सहेली ने। और ये? उसका प्रेमी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे माँ जी पढ़िए, खुद ब खुद समझ जाएगी। आंटी जी नमस्कार। ये जो तस्वीर आप देख रही हैं उसका नाम है जय। ये आपकी बेटी से मोहब्बत करता है और आपकी बेटी भी उससे मोहब्बत करती है। ये दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। आप इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए। अब आई बात समझ में? वो किससे मुझसे नफरत करती है? काफी दिनों से मैं भी देख रहा हूँ। रति उस लड़के के साथ गुल छरे उड़ा रही है। मैं भला क्या कर सकती? मैंने आपसे कहा ना, रति की नौकरी पर मत भेजिए। आप माने तब ना। किस्मत को हम नहीं बदल सकते। किस्मत फूट गई है आपकी किस्मत। मैं उस कमीने को जिंदा नहीं रहने दूंगा, देख लेना। आखिर तुम्हें क्या हुआ है रमेश? मेरी बात मानोगे तुम? बोलो।
पहले बोलो तो सही, आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या जब मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी हो? दरअसल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम तो जानते हो मैं एक फिल्म स्टार बनना चाहती हूँ और बचपन से मेरी यही ख्वाहिश है। तो फिर मॉडलिंग क्यों करती हो तुम? फिल्म लाइन में एंट्री के लिए। तुम काफी मतलबी लड़की हो, मैं जानता हूँ। अगर ऐसा कुछ कहा तुमने तो इतना प्यार करूंगी कि मर जाओगे। काफी दवाइयाँ ले ली, फिर भी बुखार उतर नहीं रहा है। पूरा चेकअप क्यों नहीं करा लेते हो सकता है शायद मलेरिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो तरह तरह के चेकअप कराने के लिए लिस्ट दे देते हैं। हमारे बैंक मैनेजर के पति वो भी डॉक्टर हैं। अगर हम लोगों को कुछ होता है तो हम लोग वहीं जाते हैं। ये उनके विजिटिंग आवर्स हैं। चलो चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। नहीं रति, मैं अकेले चला जाऊंगा। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। शादी होने तक हम दोनों को इसी तरह रहना होगा। हम दोनों की शादी जल्दी हो जाएगी। तुम किस लिए फिक्र करते हो? मैंने घर वालों को सब कुछ बता दिया है। इस वजह से घर में बहुत टेंशन है। रति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शादी से पहले मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाना चाहता हूँ। तब तक तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो अकेले। और मैं हर वक्त तुम्हारे प्यार में डूबा रहूंगा। सिर्फ प्यार में डूबे रहोगे या कुछ भी करोगे? हाँ, और क्या करूंगा, डूबना ही पड़ेगा। बैठो। हाथ हटाओ ना। डूबी भी लगेगी। अरे बाबा, ये कहाँ है सबका? रते, रते। नहीं है। कहाँ गई? नहीं जानती। और भी लड़कियां की बुलाओ, बुलाओ। रति कहाँ है? वो आजकल यहाँ पर नहीं रहती। कहाँ गई होगी? पता नहीं। उससे कहना कि मुझसे ज्यादा होशियारी ना दिखाएं, वरना बजा दूंगा मैं, समझ गई? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आप अचानक यहाँ कैसे? अगले हफ्ते मेरे नए नर्सिंग होम की ओपनिंग सेरेमनी है। ओह, वेरी गुड। आप सभी को मैं इनवाइट करने के लिए आई हूँ। आपने तकलीफ क्यों की? आप सिर्फ फोन कर देते और हम लोग पहुँच जाते। चलिए अंदर बैठते हैं। हाँ, चलिए। आइए बैठिए। तुम्हारे रूममेट कहाँ है? वो शॉपिंग के लिए गई हैं। अच्छा। रति के मंगेतर ने तस्वीर बनाई है। अच्छी है। यही वो लड़का है। ओहो। मैडम एक मिनट है, मैं अभी आई। ओके। जय, क्या आप इसे जानते हैं? जानता हूँ।
मिस्टर जय, आपकी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है। बाकी डॉक्टर से भी मैंने इस सिलसिले में बात की है। HIV पॉजिटिव है। डॉक्टर, ये क्या कह रहे हैं? अगर HIV पॉजिटिव है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर जय? मिस्टर जय, वकील और डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, साफ साफ कह देना चाहिए। ये आप जानते हैं ना? बोलो, तुमने अपनी हवस की आग बुझाने के लिए कई लड़कियों के बिस्तर गर्म किए थे ना? सच बताना। सच। यानी आज का काम यहाँ खत्म। आपको जैसी प्रोसेस चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। इन स्टेज को डेवलप करने के बाद ही मैं इस बारे में कुछ कह सकता हूँ। ओह, तो ये बात है। तुम ड्रेस बदल कर आ जाओ, ठीक है? नहीं बाबा, मैं यहीं बैठूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। देखो बेटे जय, बुरा मत मानना। मैं जो भी कह रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। यहाँ जो भी आती है उसे वासना की नजर से मत देखना। रेवती को मैं एक मॉडल के रूप में नहीं देख सकता। क्यों? मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। ठंडे दिमाग से सोच समझकर फैसला करना, कोई जल्दी नहीं है। जो करूंगा सोच समझ के ही करूंगा। पहले एजेंट को तो आने दीजिए। देखो बेटे, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आओ, दुकान रखो। नहीं, दुकान उठाओ। चिकनी टांग ऊपर, लुक। सीना तानो, लुक।
क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं, मैं तो बस तन्हाई के आगोश में जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने आपके बारे में रेवती से काफी कुछ सुना है। रेवती के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बताती हूँ। लोगों का कहना है कि वो सबको पहले अपने प्यार के जाल में फांसती है और उसके बाद बाय बाय कह के निकल जाती है। बैठो। ये सारे ड्रेसेस मैंने शूटिंग के लिए खरीदे हैं। शूटिंग के बाद तुम इसे अपने पास रख लो। शूटिंग कब खत्म होगी? क्यों, कोई और काम है क्या? दरअसल एक एडवर्टाइजिंग कंपनी से एक मॉडलिंग का ऑफर आया था। नांसी, मॉडलिंग वगैरह छोड़ दो। ये शूटिंग के खत्म होने के बाद मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और उसकी हीरोइन तुम होगी। और पिक्चर हिट होते ही मेरी जिंदगी की हीरोइन बनेगी। क्या कहती हो? 4-5 दिन हो गए, जय की कोई खबर ही नहीं, मिलने भी नहीं आया। हो सकता है माँ से शादी की बात करने गया हो। अगर जाना ही था तो एक बार बता देता। हो सकता है शायद मुझे सरप्राइज देना चाहता हो। चोर। मारोगे क्या? मैं एड्स की बीमारी से परेशान हूँ। मुझे रति से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ सरासर धोखा होगा। मैं उससे सच बयान कर दूंगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन मेरी मजबूरियां मुझे तुमसे दूर जाने के लिए मजबूर कर रही हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, जय पुंजय। नमस्ते। हाँ। बैठिए।
रति को बुलाना। वो अभी अभी बाहर गई है। हाँ? इतनी सवेरे कहाँ चली गई? मुझे नहीं बताया। और कौन है? रूममेट्स हैं, बुलाओ उन्हें। हाय, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। रति कहाँ है? पता नहीं। उससे कुछ बताया? नहीं तो। जय यहाँ आया था? नहीं, 3-4 दिन से वो जय से नहीं मिली थी, इसीलिए वो मूड आउट होके हमें बताए बिना कहीं बाहर चली गई। तो फिर वो जय से ही मिलने गई होगी। जय का पता आपको मालूम है क्या? हाँ मालूम है सर। ठीक है, आप हमारे साथ चलिए, वहाँ जाके उसका पता लगाएंगे। चलो। बानू दीदी, हम लोग उनके साथ बाहर होकर आते हैं। अच्छा। ये बात थी। हाँ, मेरी जिंदगी से खेल के मुझे बिना कुछ बताए धोखा देकर यहाँ से भाग जाना चाहते थे तुम। डॉक्टर उनकी पत्नी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? क्या उनकी इजाजत लेकर तुमने मुझसे प्यार किया था? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे कैसे बताता? हे भगवान। क्या बात है मैडम, आप रति को क्यों ढूंढ रही हैं? नहीं, जय की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा फोन आया था। जय, मुझे छोड़कर मत जाओ, हम अपनी एक अलग दुनिया बचाएंगे। मैं वादा करती हूँ जय, अपनी दुनिया बचाएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए जय, बस जिंदगी भर के लिए सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। साथ जय। जय, तुम्हें कुछ नहीं होगा जय, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जय घर में ही है।